भूमिका। दिशा विहीन की यात्रा रहस्यमय गुरु के साथ लिखने की प्रेरणा सर्वप्रथम 1965 में मिली थी। मैं इस साल शायद फरवरी माह में बाबा के साथ फील्ड वॉक में गया था। बाबा ने मुझे कहा था, तुम जब रात में सोने के लिए जाते हो तो सिरहाने में कलम और कॉपी रखना, और अगर कोई सपना आए तो उसे लिख लिया करोगे। यद्यपि उस समय बाबा को मैं पिता एवं अभिभावक के रूप में ही मानता था, फिर भी बाबा की उक्त बात सुनने के बाद मुझे अटपटा सा लगा था। मन की अपरिपक्वता के कारण मुझे हंसी आ गई। मैं उस समय किशोरावस्था का था, जिसे अंग्रेजी में टीन एजर कहा जाता है। मैंने बाबा से तुरंत कहा, बाबा, ऐसी भी कोई बात होती है जो सोने से पहले कलम और कागज़ लेकर सोता है और अपने सपने को लिखता है? बाबा ने मेरे इस दलील को सुनकर मेरी ओर नाराज़ होकर गंभीर मुद्रा में मुझे देखा। मैं समझ गया कि मुझे बाबा से कुछ और पूछना नहीं चाहिए। आदतन मैंने स्वप्न के दृश्यों को लिखने का कभी प्रयास भी नहीं किया था। इस प्रकार मैंने भारत में ही विभिन्न जगहों पर 26 वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि के बाद मेरा स्थानांतरण मनीला सेक्टर में हुआ। जब मैंने इस सेक्टर में कार्य करना शुरू किया तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाबा के साथ मेरा लंबा संपर्क और अनुभव को मुझे सुनाने को कहा। तदनंतर मैं अतीत की घटनाओं पर चिंतन कर उन्हें एक एक कर सुनाने लगा। उसे उन लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया। इससे मेरी प्रथम अंग्रेजी पुस्तक विथ माय मास्टर तैयार हो गई। अब 24 घंटे मैं अपने साथ कलम और पुस्तिका रखने लगा। जब भी कोई विचार या भाव मन में आता है, मैं उसे लिख लिया करता हूँ। अतः पुस्तक प्रणयन की प्रथा प्रेरणा मेरे आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। पुस्तक प्रणयन की दूसरी प्रेरणा महापंडित राहुल सांकृत्यायनन का पुस्तक अथ धूमक्कड़ शास्त्र थी। 1978 में हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता आचार्य शरणानंद अवधूत ने उपर्युक्त पुस्तक को पढ़ने की प्रेरणा दी थी। तब से मैं उस पुस्तक की खोज कर रहा था। 2 वर्ष बाद वह पुस्तक हस्तगत हुई। उस पुस्तक में लेखक ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व में जहाँ कहीं भी पुनर्जागरण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उसमें धुमक्कड़ों का ही हाथ रहा है। यह बात सोधारण उक्त पुस्तक में लिखी गई है। मैं उस किताब से प्रभावित हुआ तथा सोचा कि मैं भी तो विश्व भ्रमण करने वाला घुमक्कड़ ही हूँ, क्यों न अपने अनुभव लिखूं। तीसरी प्रेरणा मार्गी भाई, बहन, दादा, दीदी के संस्मरणों से मिली थी। मैंने सोचा कि मुझे भी अपने संस्मरणों को लिखना चाहिए। चौथी प्रेरणा भारत और भारत के बाहर के मार्गी भ्राता भगिनियों से मिली, जो मेरे अनुभवों से अभिज्ञ होना चाहते हैं। जब मैं भारत के बाहर के देशों में गया तो वहाँ के लोग भारत के रहन सहन, खान पान, यहाँ की संस्कृति और अध्यात्म के बारे में जिज्ञासा करते थे। भारत आने पर यहाँ के मार्गी भाई बाहर के बारे में जानने को उत्सुक मिले। अतः मैंने यह निर्णय लिया कि भारत तथा उसके बाहर के अपने संस्मरणों को लिपिबद्ध करूं। पांचवी प्रेरणा उन भाई बहनों से मिली जो पहली बार भारत से बाहर प्लेन से जाने वाले थे। वे पूछते थे कि हम बाहर जाने के लिए प्लेन में जाएंगे तो कैसे बैठेंगे, कैसे बात करेंगे,
कैसे बाथरूम जाएंगे प्रभृति। मैं उन्हें इस विषय पर अपनी जानकारी देता था। एक दादा को ऑस्ट्रेलिया जाना था। वे कभी प्लेन में सफ़र नहीं किए थे, अतः वे मुझसे जानना चाहते थे कि प्लेन से यात्रा करने में क्या क्या दिक्कत होती है। मैंने उन्हें पूरा खोलकर बताया कि किस किस तरह के बाथरूम होते हैं, बैठने के बाद कैसे बेल्ट बांधा जाता है प्रभृति। इसी क्रम में मैंने अपना एक चुटीला अनुभव उन्हें सुनाया। एक बार मैं फिलीपींस में प्लेन से जा रहा था। प्लेन में करीब 25 सीटें थीं। वह कई द्वीपों को पार करते हुए एक द्वीप पर उतर गया। प्लेन में केवल मैं ही यात्री था और 2 विमान परिचारिकाएं थीं। मुझे बहुत जोरों की लघु शंका लगी। मैंने देखा बाहर बहुत दूर में ऑफिस है। यदि मैं वहां गया तो इसी बीच प्लेन उड़ जाएगा। मैं देर तक लघु शंका को दबाए रखा। अंत में लजाते हुए एक लड़के से पूछा, बाथरूम कहाँ है? मैं चाहता था कि वह लड़का मुझे गाइड करे, परंतु पास बैठी लड़की बोली, सर मैं आपको बताती हूँ। वह मुझे बाथरूम बताकर जैसे ही बटन दबाई बाथरूम खुल गया, किंतु मैं पूछना भूल गया कि दरवाज़ा कैसे खोलना होगा। मैंने दरवाज़ा बंद करा, पेशाब किया। पेशाब के बाद अब दरवाज़ा खोलना था। मैं नहीं जानता था कि दरवाज़ा कैसे खोला जाता है। मुझे एक कहानी याद आ रही थी, अली बाबा 40 चोर में किस प्रकार धन के लालच में एक व्यक्ति चोरों की गुफा में घुसता है किंतु निकलने का मंत्र भूल जाता है। वैसे ही मैं भी बाथरूम में घुस गया, पर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने कई जगह बटन को दबाया, परंतु दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने देखा कि एक जगह आजकल कारों में नया स्टाइल का सिस्टम है, वैसा ही सिस्टम था। जैसे ही दबाया दरवाज़ा खुल गया। मुझे सांस में सांस आई। मैंने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। तो मैंने अपने उक्त मित्र को समझाया, इस प्रकार के नए स्टाइल का बाथरूम हर नए प्लेन में मिलेंगे। इसको याद कर मैंने सोचा, क्यों नहीं इसे लिपिबद्ध कर दूं ताकि मेरे भाइयों को मालूम हो सके। छठी प्रेरणा अभी कुछ दिन पहले की है। एक दिन मैं दिल्ली में बैठा हुआ था। पास में एक जूनियर वर्कर बैठे हुए थे जिन्हें नैरोबी सेक्टर में जाना था। वे बहुत चिंतित लग रहे थे। मैंने पूछा, तुम चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा, दादा, मेरी पोस्टिंग नैरोबी सेक्टर में जहाँ हुई है वहाँ कोई चार्ज देने वाला नहीं है। मैं दिन भर यही सोचता रहा हूँ, वहाँ जाकर क्या करूँगा, मैं कैसे जीवित रहूँगा, कोई बताने वाला भी नहीं है। मैं मुस्कुराया, हंसा और उन्हें कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मेरा पहले वहाँ पोस्टिंग था, तुम्हें चिंतित होने की कोई बात नहीं। 1.5 घंटे तक मैंने उन्हें अपना अनुभव बताया, लिखवाया। इसके बाद वे कुछ आश्वस्त हुए। उन्होंने खुशी खुशी मुझे बधाई दी। इन्हीं सारी बातों को मैं चाहता हूँ लिपिबद्ध कर लूँ ताकि मेरे भाइयों बहनों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। 7वीं प्रेरणा यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ का अर्थ है कर्म। यह 4 प्रकार का होता है, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और आध्यात्म यज्ञ। पितृयज्ञ द्वारा हम अपने पूर्व पुरुषों को सम्मान देते हैं। नृयज्ञ में 4 प्रकार की सेवाएं होती है, शूद्रोचित, क्षत्रियोचित,
विप्रोचित और वैश्योचित, इन सब सेवाओं में सर्वोत्कृष्ट जो सेवा है वह है विप्रोचित सेवा। उसे यहाँ लिपिबद्ध कर रहा हूँ ताकि इस अनुभव से दूसरों को लाभ हो सके। यह पुस्तक विप्रोचित सेवा का कार्य करेगी। मैं जहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ, मेरा यह शुभ संदेश मेरे भाइयों बहनों तक पहुँचेगा।